नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 में, जहां हमारे साथ बसपा प्रत्याशी प्यारे मोहन हैं। लगातार जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। जी प्यारे मोहन जी, एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सर्व समाज में जन्मे संतों महात्मा महापुरुषों को नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श और अपना नेता मानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीटीवी की पहुँच से मुझे वार्ड 14 की जनता से अपनी बात कहने का मौका मिला। आपका धन्यवाद। वार्ड 14 की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन कुमारी मायावती जी का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे विश्वास जताकर एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो 14 साल से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, उसको मौका दिया है वार्ड 14 में चुनाव लड़ने का लिया। और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता की सेवा करने के लिए जनता बहुत खुश है, चाहती है कि उनके बीच का उनका बेटा चुनाव लड़कर जीते और हमारी आकर सेवा करे। हमारे वार्ड में जो मैं घूम रहा हूँ तो उसकी समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद रहीं, उन्होंने कार्य कुछ नहीं किए हैं। और जो लोग अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले उनको चुनाव लड़ाने का उन्होंने कार्य किया था। वही चुनाव में उनको बीच में लेकर आए थे कि बहन जी हैं, चुनाव लड़ाइए और ये कार्य करके देंगी। लेकिन अब वही लोग जो उनको चुनाव लड़ाने का कार्य कर रहे थे, वही लोग अब खुद के लिए टिकट मांगकर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। जनता में आप पूरे वार्ड 14 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इतना अंबार है कि इतना विरोध है भाजपा का, बल्कि निचले स्तर का, गली मोहल्ले में एक पार्षद का, इनका भी इसलिए विरोध है कि हर लोग इनसे ये पूछ रहा है कि चुनाव तुमने जिताया था, तुमने कार्य क्यों नहीं कराई। कॉलोनी सर्वोदय नगर के अंदर पानी की व्यवस्था ऐसी है, थोड़ी सी बारिश में पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है, जिसमें कॉलोनी के लोगों के लिए हमारी कॉलोनी का रेट, सर्किल रेट भी डाउन हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी का रेट है वो डाउन हुआ है। घरों में पानी भर जाते हैं। कुछ लोग जिनके पास थोड़ा सा पैसा है वो अब छोड़ कर चले गए। हम जैसे लोग जो गरीब तबके और मज़दूर लोग हैं, वो हैं यहाँ पर उस चीज़ को झेलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वह भी यहाँ से इसी वजह से चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता था, उस वजह से वो भी अब आर ब्लॉक में रहते हैं। वह भी सर्वोदय नगर से भारी प्रत्याशी। पूरे वार्ड 14 के अंदर विकास का कार्य नहीं हुआ है। वाल्मीकि मोहल्लों में गया हूँ, उनका पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। पुराने विजयनगर में वाल्मीकि मोहल्ले में इन्होंने पानी के लिए भी मना करके गंगा जल का पाइप मोड़ दिया। उनके खरंजे नहीं बने हैं, लोगों को पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पाई है। कॉलोनी के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मलिन बस्ती के और काशीराम योजना के तहत कॉलोनी का विकास किया था, जिसमें बहन जी ने कॉलोनी के अंदर माननीय सुरेश बंसल जी के नेतृत्व में हमारी सर्वोदय नगर कॉलोनी के अंदर आरसीसी, सीवर लाइन, नाला, बारात घर, बिजली घर, पार्क और स्कूल बनाने का कार्य किया था, जो कि इस 10-12 साल की सरकार में कुछ नहीं हुआ, जीर्णोद्धार तक नहीं हुआ। जबकि बारात घर इन पर अभी तक जीडीए में हैंडओवर नहीं कराया गया। वह उसकी हालत जर्जर हो गई है, उसमें लोग कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल है वो 5 फीट नीचे चला गया है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अगर जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहले पानी का निदान करेंगे, नाले का चौड़ीकरण कराएंगे, उसकी सफाई कराएंगे। कॉलोनी के अंदर नालियां बंद कर दी गई हैं, नाली खरंजे की मरम्मत कराएंगे। जो बिजली के तार नाले के अंदर से गए हुए हैं, बिजली विभाग को लिखकर भेजेंगे कि अपने तारों का अपने तरीके से एनओसी लें, या तो नाले विभाग से, या उनको ऊपर से ले जाएं या नीचे से ले जाएं, क्योंकि बीचों बीच जाते हैं तो कूड़ा करकट उसमें फंसकर, और जब बारिश पड़ती है पानी बैक मार के सर्वोदय नगर कॉलोनी के अंदर आ जाता है। और जो कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियाँ, उनके अंदर पुराने विजयनगर में कोई काम नहीं हुआ है। आपका पार्कों का निर्माण नहीं हुआ है, पार्क बुरी तरीके से जर्जर हो रहे हैं, चाहे वो आर ब्लॉक के हैं, जी ब्लॉक के हैं, ई ब्लॉक के हैं, वहाँ भी पानी भरने की समस्या मेरे सामने आई है। और आपका पुराने विजयनगर की भी यही हालत है, पंप नहीं लगे हैं, ट्यूबवेल नहीं लगी हुई हैं।
भाई आप देख रहे होंगे कि अभी आपके पीछे जो कॉलोनी है यहाँ अम्बेडकर पार्क है, जिसकी हालत 10 साल में जैसी थी वैसी है। क्या अगर आप जब आप जीत के जाएंगे तो क्या सबसे पहले उसे पार्क को सौंदर्यकरण कराने काम करेंगे? सबसे पहले हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलती है। हम सबसे पहला कार्य बाबा साहब के पार्क का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा और सुंदर पार्क बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम जरूर लेती है, लेकिन उनके ना तो विचारों पर चलती है, ना उनके लिए कोई कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई कार्य किया है। बाबा साहब का पार्क बहुत अच्छे तरीके से उसका सौंदर्यकरण कराया जाएगा, ताकि लगे कि हाँ सर्वोदय नगर, पूरे सर्वोदय नगर का बहुत अच्छे तरीके से विकास कराया जाएगा। चारों तरफ जो अव्यवस्थाएँ फैली हुई है कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी की हालत अब लोकल से भी ज़्यादा बदतर हो गई है, उसको सुधारने का पूरा कार्य करेंगे। सभी ब्लॉकों में पूरे वार्ड 14 में विकास का कार्य करेंगे। अच्छी तरीके से पब्लिक की सेवा करेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे। पब्लिक के बीच के ही हम नेता हैं, गली मोहल्ले के नेता हैं, गली मोहल्ले की राजनीति करते हैं। तो गली मोहल्ले के लोगों का सबका क्या दुख दर्द है वो हम जानते हैं और हमारे बीच आ रहा है। वार्ड नंबर 14 की जनता क्या चाह रही है इस बार? इस बार आप लगातार देख रहे होंगे, आप जब डोर टू डोर जनसंपर्क करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको जनता का प्यार मिल रहा है? जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। जनता बदलाव चाहती है। जनता ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारे वार्ड 14 का विकास कर सकती है। उनके नेताओं में विकास की एक नीति है। बहुजन समाज पार्टी ही हमारी हितैषी है। सब लोगों का प्यार और प्रेम बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ सीधी जो टक्कर है वो भाजपा और बसपा के बीच चल रही है। बाकी भाजपा अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। खुद पर खुद ही उनके लोगों का यह कहना है, खुदकों का, कि यह चुनाव लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों का चुनाव है। हम उन लोगों को वोट करेंगे, व्यक्तिगत चुनाव है, जो कार्य करेंगे, कार्य के ही अनुसार वो अच्छा प्रत्याशी चुन रहे हैं। बल्कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्यारे मोहन जी को चुनने के लिए जनता ने मन बना लिया है। आप जनता जनार्दन और प्रभु की कृपा से सब कुछ सफल होगा। हम चुनाव जीत कर आएंगे। आप जनता का फीडबैक ले सकते हैं। वार्ड 14 के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, सब कुछ अच्छा है। आप देख रहे हो आगामी 11 मई को वोट डालने का काम होगा, जनता जाएगी वोट डालेगी। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता, वार्ड नंबर 14 की जनता से? मैं वार्ड नंबर 14 की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने लोकल, अपने बीच के बच्चे को आशीर्वाद दें, ताकि आपके बीच का कार्य हो। आपकी परेशानी होगी, उसको भी परेशानी होगी, तो उसका समस्या का हल जल्दी होगा। अगर किसी बाहरी को या जो कार्य ना करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पहले किया था, उसी की परेशानी दोबारा से ना उत्पन्न हो, उस वजह से आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर सफल बनाएं, ताकि आपकी वोट का जो कीमत है वो आपको चुकाकर 5 सालों के अंदर मिलेगी। पूरी सेवा करेंगे 5 साल के अंदर, दिन हो या रात हो। ये थे हमारे साथ प्यारे मोहन पाल, जिनका साफ तौर पर कहना है वार्ड नंबर 14 की जनता उन्हें चुनेगी, क्योंकि वो स्थानीय निवासी हैं। लगातार वार्ड नंबर 14 की जनता के बीच वो रहे हैं, रात दिन काम किया, काम के आधार पर ही वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जनता भी उनसे खुश है, क्योंकि लगातार उन्होंने उनके छोटे बड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, लगातार यहाँ जनता का काम कराते रहे। सुरेश बंसल यहाँ के विधायक थे, उनके जरिए माध्यम से काम कराते थे, सरकार के माध्यम से काम कराएं। उन्होंने बताया कि वार्ड में पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे, वो लोग आज खुद चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया 5 साल में, वो आगे क्या करेंगे, साफ तौर में इनका यही कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।